अपनी आंखें बंद की, सांस लो और रिलैक्स हो जाओ। हुए शरीर को आराम दो। म्यूजिक के साथ साथ अपने शरीर की वो खुशी से नाच रही है। धीरे धीरे अपने आप को बोलो, रिलैक्स करो। क्या तुम्हारे मन के दरवाजे खुल रहे हैं? बताओ ना, तुम्हारे मन के दरवाजे खुल गए? मेरे मन का दरवाजा खोलने से पहले तुम मेरे सीने से अपना मेरा वो मतलब नहीं था। मस्ती मत करो। क्या तुम किसी तकलीफ में हो? नहीं तो। क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए या फिर एडवांस सैलरी की जरूरत है? नहीं हो सकती। कल तुम्हारा एटीट्यूड मेरे लिए कुछ अलग ही था और बनना चाहती हो। मुझे फैन की तरह आसानी से दिलासा नहीं दिया जा सकता। अब मुझे क्या कहना चाहिए? तारीफ करो। साथ रहने के लिए एक मौका बनाना चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, हैंडसम हो और स्पेशल। तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? तुम्हारी सोच से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूँ। अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी चालाकियाँ। तुम्हें ये पता है? तुम इसलिए मुझे प्रूफ कर दूं। तुम्हारी कोशिश काफी अच्छी है, लेकिन इन सब से मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला। अकड़ू। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाना चाहती हूँ। रेगुलर एक्सरसाइज से हमारे शरीर में सेरोटोनिन कम हो जाता है। भागते हुए ऑफिस जाएंगे तो तुम्हारा स्ट्रेस भी रिलीव हो जाएगा। हो? तुम मानोगे? कहती हूँ, उससे कर ही रहती हूँ। चलो। ठीक है, ये तुम्हारी सोच है। तुम मेरे साथ भाग पाती हो या नहीं, ये तुम्हारी एबिलिटीज पर डिपेंड करता है। एलियन एक पृथ्वीवासी से तेज नहीं भाग सकती। तुम्हें क्या कर रही हो तुम? सामने ट्रैफिक सिग्नल है, अपना हाथ दो मुझे। किस लिए? जिसे किसी चीज का डर नहीं, उसे सिग्नल पार करने में डर लगता है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुंचे, वरना जिम्मेदार। इसीलिए तुम छोड़ना चाहती हो, हाँ? है ना? एक्चुअली मैं ये सब रेजिग्नेशन के लिए नहीं कर रही हूँ। नीलम वाली बात के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हारे पास जरूर कोई वजह होगी, इसलिए तुम उससे इतना चाहती हो। चलो मान लेते कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तुम देना चाहती हो? दरअसल कंपनी में रुकने के लिए मेरे पास एक कारण है। अगर तुम ये सब नहीं भी कहते तब भी मैं रुकना चाहती हूँ। ऊपर से मेरे रुकने का एक और कारण भी है मेरे पास। और वो क्या है? दरअसल मैं किसी की मदद करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। तुमने सिर्फ ये देखने के लिए मुझे बुलाया है? सिर्फ ये बंद करवा दिया है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है वो एक चीटी है? मैंने कभी नहीं सोचा था फैंगलिंग उसे अपने आसपास भी रहने देगा। क्या मतलब है तुम्हारा? इस वीडियो को यूज करने का समय आ गया है और ये काम तुमसे अच्छा और कोई नहीं। चली गई तो नीलम भी उसके साथ ही चला जाएगा। फिर कभी नीलम का नाम भी मत लेना। तुम्हें अपने प्रोजेक्ट की पर में उसके करीब जाना है, समझ गए? हाँ समझा।
कुछ डॉक्यूमेंट्स देने और तुमसे मिलने आई हूँ। कैसे हो तुम? क्या उन्हें अभी भी लगता है कि गलती मेरी थी? फिर किसकी है? जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है के लिए वो मुझे दोषी समझते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। हालांकि वो बहुत चालाक है, पूरी तरकीबों से भरा है और हमेशा मुझे फंसाई नहीं है। अजीब बात है, तुम उस दिन उन पर गुस्सा कर रही थी और आज उनकी तरफदारी कर रही हो। क्योंकि मैं दयालु हूँ और वैसे भी मैं पूरा दिन उसके लिए अलग अलग तरीके सोचती रहती हूँ। मगर वो बहुत ही मुश्किल है। तुम फिर भी उन्हें छोड़ नहीं सकती साहब की। मेरा भाई बाहर से जितना सख्त है अंदर से उतना ही नर्म है। तुम्हें उन्हें देखकर ज्यादा खुश है। अगर वो तुमसे नाराज होते तो तुम्हें पहले ही निकाल दिया होता। सच में? बिल्कुल। उनकी सभी एक्स गर्लफ्रेंड्स में से तुम ही एक हो जो अभी तक उन्हें खोलकर बात करनी चाहिए। दोस्ती के लिए भी एक दूसरे को जानना जरूरी है। उससे दिल खुलकर बात करूं? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें उनके दिल में जगह बनानी होगी। जैसे कि उन्हें किसी सुंदर जगह ले जाओ और वहाँ उन्हें मगर कहाँ? मुझे पता है, बल्कि वो उत्साहित भी हो जाएंगे। कहा? सुनो सुनो, मुझे भी ले चलो। ले, ये तो मुझे ही अकेला छोड़ के चली गई। ये क्या? चलो चलो। देखो देखो, ये कितना शानदार है ना? तुम्हारा मतलब मुझे यहाँ लाने से था? यहाँ आ चुकी हूँ। ये सच में बहुत अच्छा है। यहाँ का एक मॉडल शो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मत जाओ ना। मुश्किल से मैंने ये जगह ढूंढी है और पता है फ्रंट रो की सीट्स भी बुक की है। मैं एक ही बात दो। ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगी। जाओ, मैं खुद ही अंदर जाऊंगी। तुम्हें हाँ ठीक है। अपना हाथ हटाओ, मैं तुम्हारे साथ वापस चलती हूँ। मेरी बात सुनोगी? चलो। चलो। ए! यस सर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? ये अब चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, मैं जिम्मेदारी लूंगा। ठीक है सर। बैठ जाओ। यहाँ अंधेरा है तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। हम एक नदी को देखो, शो शुरू होने वाला है। मॉडल्स आते ही होंगे। पता है उनकी बॉडी शानदार है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे तो लगा वो तुम ही हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रे सर्व करेंगे। इसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं? इसे क्यों कैंसिल कर दिया? चलो चलते हैं। क्या कर रही हो तुम? और पता नहीं कैसे पर एक्सीडेंटली हम एक कपल बन गए। शायद किसी दिन मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी या किसी उसकी मदद करना चाहती हूँ। और अब मैं उसके लिए गाना गाना चाहती हूँ। उसका टाइटल है सपना।
गाना, वो गाना फिर से गाओ, फिर आज के से। बाद ऐसी जगहों पर आने की जरूरत नहीं। फैंगली जैसा। हाँ, जब मैं फैमिली से पहली बार मिली थी तो वो एक छोटे राजकुमार की तरह स्टेज पर तुमने भी अच्छा गाया। तो तुम उसे लेकर यहाँ क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं तुम्हें ठीक करना चाहती हूँ। डॉक्टर जैंग ने कहा था कि तुम प्यार करने में असमर्थ हो, तुम्हें प्यार हो जाता है, प्यार में धोखा खाने का डर भी नहीं लगता उन्हें। क्या तुम उनकी तरह नहीं बनना चाहते? अच्छा, मुझे छोड़ दोगी और फैंगली के पास चली जाओगी रहने के लिए, जो तुम्हें पसंद है ना? इसमें फैमिली का क्या लेना देना? मैं तो बस नहीं जरूरत है मुझे तुम्हारी दया की। मैं सेल्फिश होकर ऐसा प्यार पाना चाहता हूँ कि अगर मैं उस लड़की को भूल भी जाऊँ तभी वो मुझसे प्यार करे, वो पूरी तरह से मेरी हो। है कि मैं उसे नहीं भूल सकता, मैं उसकी बहुत परवाह करता हूँ। मैंने सोचा था कि वो दूसरों से अलग है, लेकिन आखिरकार वो भी मुझे। फिर तुम मेरे पास क्यों आते हो? तुम्हें मेरी जरूरत इसीलिए तो है ना? आज से मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कहा कि उसने नीलम चोरी के लिए मुझे माफ कर दिया है। फिर उसने कहा कि उसको मेरी जरूरत नहीं है। कर लिया है या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? मेरा भी एक सवाल है, तुम्हें उसके विचारों की इतनी परवाह क्यों है? मुझे उसके विचारों की कोई परवाह नहीं है। ये पृथ्वीवासियों समझौता, समझौता नहीं, समझौता। ऐसे की सोच समझनी है तो किसी से भी पूछ लो। ठीक कहा तुमने। हाय। हैन, मिस्टर हैन आए हैं क्या? मुझे नहीं पता, ओह, एक और बात बताओ। सॉरी। कुछ पूछा ही नहीं। चल क्या रहा है? हाय, क्या आप मुझे जरा ये दूसरा काम है, आप किसी और से पूछ लीजिए। हे, मैं कह रही थी कि सुनो ये कितने अजीब है। ठीक से देखो, ये फोटो उस चोर की ही है, मुझे पक्का यकीन है। मुझे भी वही लग रही है, इसे तो प्रेसिडेंट ने ही काम पर रखा है। हम सबको यहाँ पर थोड़ा सावधान होकर रहना पड़ेगा। हाँ, हैन, आज से जायुकी को मेरे बिजनेस मैटर्स में और मेरी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होने की। ठीक है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, अभी तो ऑफिस टाइम शुरू। इसे लेट होने की परवाह नहीं है। ये जिस तरह का इंसान है, अगर आसमान भी टूट पड़े तो वो भागेगा नहीं। पता करना क्या है? फैमिली, अब मिस्टर डायरेक्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कल रात कहाँ थी? मेरे कॉल्स का जवाब क्यों क्या नहीं? हुआ? मेरे साथ आओ, मुझे काम के सिलसिले में बात करनी है। तुम यही बता सकते हो। मैंने कहा ना, जरूरी काम है, कैबिन में आओ। ऐसा क्या है, बताओ तो। मैंने कहा ना मेरे साथ। हाँ? एक मिनट, क्या बात है जो तुम ऐसे बताना चाहते हो? देखो, जायुकी नीलम की चोरी वाली बात सबको। क्या? उन्हें कैसे पता चला कि नीलम मैंने चुराया है? क्या तुमने सच में नीलम चुराया? अगर भाई ने पुलिस को बुला लिया तो हम क्या करेंगे? तुम्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। सुना तुमने? नहीं, वो ऐसा। अब इन सब बातों के लिए देर हो चुकी है, तो मेरे साथ आओ, हम कहीं जाके छुप जाते हैं। हाँ, बात बड़ी तो तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। नहीं, रुको, बताने के लिए शुक्रिया। वो नीलम सच में तुम्हारा है?
डिपार्टमेंट में ले गई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैंने तुम सबको बेवकूफ बनाया, मुझे माफ कर दो। पहले बताती तो हम साथ मिलकर उसे चुराते। वैसे भी हम मुश्किल खड़ी करने वाले लोग हैं। ठीक है, अब मेरा मूड थोड़ा सा ठीक है। सुनो, तुम वापस जा रही हो? चाहे लोग जो भी हो, है ना? और मैं कोई डरपोक नहीं हूँ जो मुसीबत आने पर पीछे चली जाऊँ। चिंता मत करो, मैं चलती हूँ। बाय। उसकी सेक्रेटरी है। अभी तुम क्या कर रही थी? मेरा कुछ पर्सनल काम था, कुछ बात करनी है। मिस्टर फैंग अभी तुमसे मिलना नहीं चाहते। आ, उन्होंने ये भी कहा है कि दखल नहीं देना चाहिए। क्या 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 वो मुझे बाहर निकालना चाहते हैं? मुझे गलत मत समझो, उन्होंने सिर्फ तुम्हें काम करने। अब मैं क्या करूं बताओ? तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ है करने के लिए, जैसे कि तुम अपने कोलीग्स की मदद कर सकती हो। मुझे भी नहीं पता कि मिस्टर फैंग को क्या परेशानी है, लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर होगा अगर तुम उन्हें गुस्सा ना दिलाओ। मैं भी उनसे नहीं मिलना चाहती। नहीं पर क्यों रखा हुआ है? इसे तो निकाल देना चाहिए। इसने चोरी जो की है। ऐसे जो बोलना है बोलो, मैं तो किसी को सुन ही नहीं पा रही हूँ। ये क्या सोच रहा होगा? स्पेंड किया गया है और तुम अभी भी अकड़ दिखा रही हो। मिस्टर हान ने कहा है कि तुम अब से हमारी मदद करोगी, समझ रही हो? इसलिए मैं जो कहती हूँ वो चुपचाप करो। मेरी कमजोरी का फायदा उठा रही हो तुम? जाओ और मिस्टर, अब तो तुम बहुत बुरा फंसने वाली हो। ऑफिस का खेल। मैं हाँ। हे जायो की प्रिंटर खराब हो गया है, जाओ जाकर रिपेयर करो। मैं सुनो सायोकी, जेरोक्स मशीन खराब है, उसे रिपेयर कर दो। हाँ? जायोकी, ये क्या कर रही हो? तुम एक एलियन होकर ऐसे खटारा मशीन रिपेयर कर रही हो, शर्म नहीं समझूंगा। तुम्हें ये नौकरी छोड़नी थी ना, ये मौके का फायदा उठाओ, नौकरी छोड़ दो। मैं तब अपनी मर्जी से छोड़ना चाह रही थी, लेकिन अब अगर मैंने छोड़ दिया तो सब लोग समझेंगे कि नीलम मैंने चुरा। समझे? तुम क्या चाहती हो, लोग तुम्हारा मजाक बनाए? बिना फैंगलिंग की मदद के तुम इस मुश्किल से कैसे बचोगी? मैं क्यों नहीं बच सकती? ये पृथ्वीवासी मुझे हरा नहीं पाएंगे। मुझे अब उनके लिए टेक आउट ऑर्डर करना है। चलो। होगा, दोबारा जरूर आइए। 10 क्लासिक सेट मील्स प्लीज। 10 क्लासिक सैंडविच। जायोकी, तुम्हें तो थॉट्स लेने आई हूँ। तुम तो मिस्टर फैंग की गर्लफ्रेंड हो, अब भी ये सब काम करने पड़ते हैं तुम्हें? दरअसल मैं उन लोग वैसे मैं कंपनी के सिर्फ बड़े बड़े काम ही करती हूँ। मुझे इन छोटी बातों की कोई परवाह नहीं है। कंप्लीट किया और सभी लोग जानते हैं उसके बारे में, इसलिए मुझे काफी सम्मान से देखते हैं। मेरा बड़ा मान है वहाँ सच पर। में बहुत बढ़िया है। करते हैं, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा कुछ बनवाती हूँ। वांग, खाना सबका आप भी पूछती हूँ के लिए खाना ऑर्डर करने के लिए कहा था। कहाँ चले गए सब लोग? कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए सबको बाहर भेजा गया है। माफ करना जायोगी, शायद हम आज वापस नहीं। हेलो
मैंने कितने प्यार से खाना बन से कर सकते हैं। ठीक है, मैं खुद ही खा लूंगी। कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। अब मुझे बोर भी हो रहा है। तुम फर्स्ट फ्लोर पर 24th फ्लोर पर उन्हें लेकर आओ, जाओ। और तुम ये डॉक्यूमेंट्स जाकर 3rd फ्लोर पर देकर आओ, जाओ। मेरा और तुम पूरे दिन में तुमने क्या काम किया है? खाना खाना बंद करो, काम पर ध्यान दो, चलो। और तुम क्या अपने साथी को उसकी गलती के लिए बाहर मत निकालो, समझे? प्रेसिडेंट ने उसे काम करने से रोक दिया है, लेकिन तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। इतना भी नहीं समझते कि वो लड़की उदास हो जाएगी? हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, हमें प्लीज माफ कर। मालूम होना चाहिए उसने नीलम पैसों के लिए नहीं चुराया है। तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, वो यहाँ नहीं आई है। वो यहाँ पर केवल अपने प्यारे कलीग्स को जानती है, चाहे वो बोर होकर मर जाएगी बेचारी। हाँ, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, ठीक है, हम इसे ठीक करेंगे, ठीक करेंगे। तुम सही कह रही हो। अकेले देती हूँ कि आप अपने सहयोगी के साथ अच्छा व्यवहार करें, समझे? चलो उसके लिए तालियां बजाओ आप, चलो। चलो चलो चलो, सब लोग तालियां बजाओ, तालियां। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? जाने का टाइम हो गया। शोर मत करो, मैं सो रही हूँ। तुम ऐसी सोती रहोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। आधी रात को कौन इतना डिस्टर्ब कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कब आए? ऑफिस में सोने की जगह नहीं होती है, घर जाकर सो। इतनी देर तक काम करने के लिए किसी उससे क्या? मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दे सकती, इसलिए तुम्हें भी मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। बहुत देर हो गई है, क्या तुम अकेले घर जाना चाहती हो? क्यों? तुम्हें डर लग रहा है मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए? तुम कंपनी के लिए ओवर टाइम कर रही थी, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गाड़ी में घर तक छोड़ सकता हूँ। किसने ओवर टाइम किया है? मुझे लगता है मुझे पैदल घर जाना चाहिए रिलैक्सेशन के लिए। हाँ, तुम्हें मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जाऊंगी। पहले कहता है मुझे देखना नहीं चाहता, और अब मेरी परवाह कर रहा है। पर ले चलो। तुम नहीं जानती कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? सड़क पार करते समय ट्रैफिक लाइट्स देखना जरूरी है। तुम मुझे सुन रही हो?
शायद मुझे अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजारनी होगी। मुझे सड़क पार करना सीखना होगा। चलो डरो मत, तुम कर सकती हो। चारों ओर देखो। सायुकी चलो चलो। ठीक है तुम कर सकती हो, कर सकती हो।